यकीनन बहुत अच्छा अनवान है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। माशरे की इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं, तरीक़ा क्या हो सकता है, उसके ऊपर मंथन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर समाज में, अगर मोहल्ले में, गांव बस्ती में माशरे की इस्लाह अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान और बेहतर रास्ता तालीम का, एजुकेशन का है। अगर हम तालीम के फील्ड को जितना मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की ज़ात पर कभी उम्मीद है कि उस नूरानी रास्ते के ज़रिए से हमारी माशरे की इस्लाह हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए कि ये तरीक़ा अल्लाह का भी है। 1458 साल पहले माशरे में बहुत ज़्यादा बुराई पाई जाती थी, मगर उन बुराई के ख़ात्मे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहला रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, वो रास्ता तालीम का था। आपको पता होना चाहिए, दुनिया की सारी बुराई उस वक्त पाई जाती थी, मगर उन बुराइयों के सद्देबाब के लिए, उनके खात्मे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का, अकीदे का या और दूसरी बातों का रोशनी नहीं डाली गई, बल्कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम, जो सबसे पहली वही मैसेज आसमान से ज़मीन पर भेजा गया, वो तालीम का मैसेज था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कई सौ साल बाद, तकरीबन 650 साल बाद आसमान का ज़मीन से रिश्ता जोड़ा गया, और ये पहली वही है जो अल्लाह के नबी के ऊपर उतारी गई। इस वही की पहले लफ्ज़ पर गौर कीजिए, जिसमें कहा गया है इक़रा, कि पढ़िए। यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, यू हैव टू गेट नॉलेज। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इक़रा, पढ़िए। अब पढ़ना क्या है तो वो भी आगे बताता है। इक़रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने तुमको पैदा किया, सारे जहान को पैदा किया। यानी यहाँ पर तालीम को बता रहे हैं, लेकिन तालीम पहले हो तो कौन सी तालीम हो? मैथ, साइंस, सोशल साइंस या केमिस्ट्री, जियोग्राफी, क्या तालीम दे अपने बच्चों को? तो इस आयत, इस मैसेज में ये भी वाज़ेह हो जाता है कि अपने बच्चों को अकीदे की तालीम, अकीदे की तरबियत सबसे पहले देनी। इक़रा, पढ़िए। साउथ अफ्रीका का गांधी, नेल्सन मंडेला, उसका एक कोड है। 40 साल तक जेल में रहा। उसने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो दुनिया को बदलने के लिए अगर कोई हथियार है तो वो सिर्फ तालीम है।
दुनिया को बदलने के लिए हम क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी, जदीद आलात, साइंस, मॉडर्न साइंस, जदीद साइंस की जितनी कसरत होगी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया उतनी जाहिल बनते जा रही है जितना दुनिया दुनिया प्रस्त बनती जा रही। इसीलिए कहा गया कि अगर दुनिया को बदलना है तो सिर्फ तालीम वाला रास्ता, ज्ञान वाला रास्ता, ये सिर्फ कुरान में नहीं, इस देश के अंदर एक बड़ा तबका सनातनियों का है, हिंदू बिरादरियों का भी है। उनके यहाँ भी कहा गया बहुनाम उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमय मतम आस्थिता, संस्कृत है, आस्थिता सही युक्त आत्मा मामेवा मुत्तमाम गति। कि इंसान महात्मा, इंसान बड़ा बनता है तालीम के जरिए से। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस कौम ने तालीम पर मेहनत की है वो कौम आगे भी बढ़ी है और अपने माशरे को आगे बढ़ाया। इसीलिए तालीम जरूरी। हम और आप तारीख जानते हैं, जोडाइज्म यहूदी की तारीख जानते। 76 साल पहले इस कौम की कोई अहमियत और हैसियत नहीं थी, लेकिन चारों तरफ से फिटने के बाद 1946 में सरजमीन फलस्तीन में एक छोटी सी जगह इनको दी गई। और फिर उन्होंने जब तालीम पर अपनी नस्ल को उभारा और अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पर लाकर खड़ा किया। 2000 साल तक जिस कौम ने गुलामी की थी, सिर्फ 76 साल की उनकी मेहनत ने आज उस कौम को दुनिया के हर शोबे के अंदर में सुपर पावर ताकत बना दिया। दुनियावी एतबार से जब वो ताकतवर बन सकते तालीम पर मेहनत करके, और उन्होंने तालीम का फार्मूला कहां से सीखा? आपके कुरान से सीखा। जब यहूदी पिट रहे थे, जब उनको कोई इज्जत नहीं मिल रही थी, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी, उनके लिए कोई सामने रास्ता नहीं था कि हम दुनिया के अंदर अपनी जिल्लत और रुसवाई को कैसे इज्जत के अंदर बदलें और सरबलंदी वाली जिंदगी हम गुजार सकें। तो उनके बड़े ने कहा कि तुम आज तक अपने ग्रंथों को पढ़ते हो, तुम्हें आज तक रास्ता नहीं मिला, तुम एक मर्तबा कुरान पढ़कर देखो, अगर उस कुरान पर गौर करोगे तो तुम्हारी कामयाबी का राज भी वहीं से मिल सकता है। कामयाबी का राज छुपा हुआ है। और ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, अल्लाह ने इस कुरान करीम के जरिए से कौम को तरक्की भी दी है और इस कुरान को छोड़ने की वजह से इस कौम को ज़लील व ख़ार भी किया। वयज़उ बिहिल आख़रीन, बैरकैफ यहूदी परमात्माओं ने कहा, उनके गुरुओं ने कहा पढ़ो कुरान, देखो वहां पर तुमको तुम्हारी कामयाबी का फार्मूला मिल सकता। जब यहूदी सर जोड़ कर बैठे तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पहली वही से पहले मैसेज, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वो यहूदी कहता है मुसलमान तो इबादत पे फोकस करते, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत के ऊपर मुसलमानों की सारी मेहनत होती, लेकिन पहला मैसेज तो इबादत से ताल्लुक ही नहीं रखता। पहले मैसेज में रब खुद नबी को कह रहा है कि आप पढ़िए। यानी आज जो कुफ्फार और मुशरिकीन के अंदर जो शिर्क है, जो बदअकीदगी है, और जो 33 करोड़ 360 बुतों को खुदा मानते हैं, आपने उनकी मखालफत अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए से नहीं की। खुले लफ्जों में इशारतन मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी को पहला वाज़े लफ्जों में इशारा दिया कि आप पढ़िए, ऐ मोहम्मद नॉलेज हासिल कीजिए। यानी नॉलेज हासिल करोगे, पढ़ोगे
तो आप बुराई को आसानी के साथ मिटा सकते हो, इसलिए कि बुराई जहालत की वजह से पनपती, नाखानदगी की वजह से पनपती। आपके इसी सूबे महाराष्ट्र के अंदर 3-4 महीना पहले एक बड़े गुरु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से एक बड़ी गलत बात कही थी। मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि उसकी जिहालत पर मबनी है। उसने कहा था कि मोहम्मद को गुरु नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने एक 9 साला एक मासूम से बच्ची को बीवी बनाया है और उन्होंने 11 शादियों की बीवी रखी है, इसीलिए मुसलमानों के जब नबी ऐसे हैं तो ये मुसलमान कैसे हो सकते। उस पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा एहतजाज भी हुआ था और तकरीबन 76 मकामात पर FIR भी दर्ज किया गया। मेरे भाइयों, जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि जहालत पर मबनी, उसको नॉलेज नहीं था, उसको सिर्फ इतना मालूम था कि मुसलमानों की हदीस की किताब में है कि अम्मा आयशा को बीवी बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में। ये तो उसको मालूम था। जब लोगों ने उससे पूछा कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की किताबों में है, मुसलमानों के धार्मिक किताब हदीसों में है और मुस्तनद और मुअतमद रिवायात में है कि अम्मा आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में की गई। तो कैसे कोई आदमी, एक 50 साल का एक एजड आदमी, एक 9 साल की बच्ची को बीवी बना सकता है। उन्होंने ये एतराज किया और सारी जिम्मेदारी ब्लेम हमारी हदीस पर डाल दी। बात मुझ तक पहुंची तो हमने भी तहकीक की। जब हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि वो तो बिल्कुल जाहिल है, उन्हें अपने शास्त्र के बारे में भी ज्ञान नहीं। वो मुसलमानों की हदीस की बात करते हैं, मुसलमानों के हदीस में है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के नबी के ताल्लुक से यही बात है। लेकिन मेरे भाइयों, इसकी वजाहत उलमा बेहतर ढंग से करते। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह प्रावधान है कि अगर माँ बाप अपने छोटी बच्ची या बच्चे का निकाह करें खुद से तो वो निकाह वैलिड होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इंडियन लॉ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल अब कंपल्सरी। लेकिन उस वक्त में जब निकाह हुआ था मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हुआ था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद से निकाह पढ़ाया अपनी बेटी का, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का। एतराज का हक नहीं रहता। और फिर 9 साल की उम्र में रुखसती हुई तो अम्मा आयशा बालिगा थी। 9 साल की उम्र में 1458 साल पहले का जो आबो हवा था, जो उस वक्त के मौसम के जो वेदर कंडीशन थी, उसके हिसाब से अम्मा आयशा बालिगा थी उस वक्त में 9 साल की उम्र में। इसलिए कि गर्म माहौल है, गर्म वहां का कल्चर है, यानी मौसम गर्म है और गर्म इलाके के अंदर में बच्चे की उम्र कभी कभी 10 साल की उम्र में दिखने में वो बड़ा लगने लगता। जैसे चाइना और ये भूटान के इलाके में जाएंगे तो वहां का 50 साल का बूढ़ा आदमी भी आप देखेंगे तो वो 30 साल का 25 साल का यंग लगेगा। ऐसा निजाम होता माहौल के हिसाब से। लेकिन उनको ये बात तो कुरान और हदीस की तशरीह है, वो तो नहीं जानेगा, वो समझ भी नहीं सकता। तो हमने कहा कि कुरान पर एतराज कर रहे हो जनाब। शास्त्र में जब हमने तहकीक की तो साफ लिखा है कि त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात, कि 30 बरस का मर्द, महाभारत का श्लोक, यानी वही गुरु जी की किताब है जिसको वो पूजते हैं, जिसके सामने सजदा करते हैं, जिनके सामने मुकद्दस पेशानी को झुकाते, उनकी किताब में त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम। हमारी तहकीक है, हमने कहीं से उठाया नहीं। जरूरत पड़े तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकता कि महाभारत के अंदर कितना अच्छा पैगाम है। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से नग्नी काम, नग्नी कर सकता, निकाह कर सकता, ब्याह कर सकता। और नीचे लाइन में देखिए, एकविंशति वर्षा 21 बरस का मर्द, 21 बरस का लड़का, एकविंशति वर्षा
विंशति संस्कृत में 20 को बोलते हैं, अरबी में इशरूना, अंग्रेजी में 20 बोलते हैं, संस्कृत में विंशति बोला जाता है। एकविंशति 20 एक 21, एको एक द्वे दो त्रीणि तीन चत्वारि चार पंचावती 5 षट 6 सप्त 7 अष्टो 8 नव 9 दश 10 एकादश 11 द्वेदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचादश 15 षोडश 16 सप्तादश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 संस्कृत का वर्ड। एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वा अपने 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। कहां लिखा? गुरुजी की किताब में। तो गुरुजी ने ये बात क्यों कही? क्योंकि गुरुजी डजंट नो, उसे पता ही नहीं था कि उनके ग्रंथ में क्या लिखा है। आप हदीस पर एतराज करने चले, पता चला कि 3100 साल पहले से आपकी किताब में मौजूद है गुरुजी। तो बहरे कहे कभी कभी बुराई जिहालत की वजह से पनपती है, नहीं मालूम होता, बहुत अदना सा छोटा सा कुछ थोड़ा हल्का बुरा समझते हैं, कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे माशरे के अंदर में सूद है, क्या समझते हैं? बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं सूद आम है, अब जायज है, खाओ, लो इंटरेस्ट। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जो चीज कसरत में आ जाए, मुंह में बलवा, आम एकदम बिल्कुल हो जाए, कॉमन हो जाए, हर घर में सूद, इंटरेस्ट है। बाइक लेने जाए तो EMI पे, किस्तों पे, वहां सूद, मोबाइल लेने जाए वहां सूद, कुछ भी खरीदिए क्रेडिट कार्ड वहां सूद, हर जगह पर सूद, हर जगह पर। गाड़ी खरीदने जाए वहां सूद, बिल्डिंग खरीदने जाए, आप फ्लैट खरीदने जाए वहां सूद। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मौलाना ये तो जरूरत की चीज हो गई। दुनिया एक तरफ, रब्बे जुल जलाल का कुरान और नस एक तरफ, दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर खुदा का कुरान वाज़े लफ्जों में कह देता है कि गलत है, पूरी दुनिया उसकी मुखालफत में, तब भी वो चीज जायज नहीं हो सकती। सूद नाजायज और हराम है, पाप है, जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह। खाते हैं सूद, मुखालफत है, कुरान करीम की मुखालफत। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया, व हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दिया। आपके यहां शायद बंधन लोन का निजाम नहीं है, 3 सूबे में 4 सूबे में ज्यादा। मैं रात था उड़ीसा बॉर्डर पे, मैं वहां से चला हूं कल रात, 5 घंटे के सफर के बाद कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से फिर हैदराबाद, फिर 5 घंटे के बाद यहां तक। 1 घंटा सोने को मिला मुझे अभी तक, और आपके प्रोग्राम के बाद फिर यहां से हैदराबाद, फिर वहां से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर त्रिपुरा, वहां से फिर सिलचर, यानी कल का प्रोग्राम बिल्कुल वहां पर भूटान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। बैरक हम कल थे बंगाल में, तो बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेटों में सूद का निजाम बहुत आम है, बहुत। और बंधन लोन, ग्रुप लोन, वहां पर औरतों को जोड़ते हैं, 15-20 औरतों को इकट्ठा करते हैं, 50-50 हजार दे देते, उनमें से 10,000 15,000 इंटरेस्ट के लगा के उनको वो करके देते। शादी हो तो 50,000 1 लाख का लोन ले लेते हैं, घर हो, कारोबार करना हो तो बिजनेस लोन ले लेते हैं, शौक में भी ले लेते हैं। ऑफर आता है, आपका अच्छा ट्रांजैक्शन है बैंक में, आपके पास ऑफर, मोबाइल में फोन आता है, भैया आपके नाम पर 14 लाख 15 लाख का लोन ऑफर है, आप लेंगे, आप समझते कि बहुत आसान है, ले लो, चलो आप ले भी लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत खराब चीज है और बहुत गंदी चीज है और बहुत बड़ा पाप है। खाते हैं आप, खाइए, ठीक है, पता चल जाएगा। कुरान और हदीस मुखालफत में है और क़यामत तक ये नाजी चीज नाजायज है और हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत करो, चाय की दुकान पर बैठो, पान बेचो या बूट पॉलिश करो, हराम नहीं है, जायज है, हलाल है। लेकिन अगर वहीं पर आप बैठते हो, कारोबार करते हो, कुछ सूदी निजाम को से आप वाबस्ता हैं, तो क़यामत की सुबह तक वो चीज जायज नहीं हो सकती। आप नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, आप रोजा मत रखिए, अल्लाह इतना गजब
अल्लाह इतना गुस्सा नहीं होता। आप दूसरे कोई और गुनाह कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इतना नाराज नहीं होता। लेकिन जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन सूद खाता है और बाज नहीं आता है, खाते रहता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीसों में भी इसकी मुखालफत की है। और कुरान तो यूं कहता, फ़इल्लम तफ़अलू, सूद से बाज ना आने वाले, सूद खाते रहते हो, अगर तुम नहीं रुके, फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नु, आओ। फ़ाज़नु का मतलब आओ मैदान में, बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जो आदमी सूद खाता, आसानी के साथ सूद प्रोवाइड किया जाता है, 7% मिलता है तो वो लेते, उससे कम मिले तो भी लेते। 1% क्या, अगर एक अनाज राय के दाने के बराबर भी अगर 1% भी अगर सूद है तो सूद है, हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते, सूद के 70 नहुसत 73 नहुसत है, उनमें सबसे कम नहुसत और सबसे अदना दर्जे का गुनाह और वबाल ये है कि इंसान सूद खा ले और अपनी मां से जिना कर ले, तो वो ज्यादा आसान है बिलमुकाबिल सूद खाने के। इसलिए सूद खाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार रहो। बहुत गंदी चीज है, पूरी दुनिया के मुसलमान इस गुनाह के अंदर में मुलव्विस है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कोई निजाम बना दे। एक तो ये है मखालफत है, लेकिन ये कौम भी मुजरिम है, ये कौम मुजरिम है, हमारे दानिश्वर मुजरिम है। समाज के गरीब तबके के लिए, उनकी मदद के लिए इनके पास बैतुल माल नहीं, इनके पास मुस्लिम फंड नहीं। भारत के अंदर 35 करोड़ तकरीबन मुसलमान है, इनके लिए गरीबों की मदद के लिए कुछ कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या एक रुपए अगर जमा करेगा भारत का मुसलमान, तो एक दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ मुसलमान अगर एक रुपए जमा कर सकते, 30 करोड़ रुपए जमा होगा और एक महीने में कई सौ करोड़ रुपए जमा होंगे। इस देश की तकदीर मुसलमानों की बदली जा सकती, बड़े गुनाह से इस कौम को निकाला जा सकता। लेकिन हमारे दानिश्वर लोग खुद अलग अलग बटे हुए, उनको कोई लेना देना नहीं। याद रखो, इस कौम के ऊपर जब भी कोई अल्लाह का अजाब आता है, जब उस फील्ड के अंदर कोई बड़ा घपला होता है, कोई बड़ा घोटाला होता है, जब उस फील्ड के अंदर अमल में कोताही होती है, तब जाकर रब्बे जुल जलाल उसके अंदर किसी जालिम बादशाह को मुसल्लत करता। आपको शायद मालूम नहीं, आपके इसी सूबे महाराष्ट्र में वक्फ की कितनी जमीन है? 1.25 लाख एकड़ जमीन है सूबे महाराष्ट्र, 1.25 लाख एकड़ जमीन। हजरत वाला को ज्यादा पता होगा, जनाब सदर साहब को, जमीयत उलमा के, उनकी और भी जो लोग हैं जुड़े हुए, उनको ज्यादा पता होगी। हमने तहकीक की बाजार था, हम जब तहकीक करते हैं वही बात बोलते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। 2 केस तो आपके महाराष्ट्र में मेरे चल रहे, औरंगाबाद में टीपू सुल्तान पर क्या बोले, अरे मौलाना तो टीपू सुल्तान पे बोले लाओ FIR कर दो, 2 अभी भी चल रहा है, चलने दो। इसीलिए हम तहकीक के साथ बोलते हैं। कोई भी बोला तहकीक के साथ ही बोले। इस्लाम का यही निजाम रहता है कि कोई फेक बातें नहीं कही जाती। बैरक है तो 1.25 लाख एकड़ जमीन पूरे सूबे महाराष्ट्र में, 1.25 लाख एकड़ जमीन पूरे सूबे महाराष्ट्र में। उनमें से पता है 70,000 एकड़ जमीन बेच दी गई। बेचने वाला कौन? योगी मोदी जी का कोई दोस्त नहीं, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे, वक्फ बोर्ड का जो जिम्मेदार था, हमारे ही कलमा पढ़ने वाले, उन्होंने बेचे। कब से बेचा? 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ जमीन बेची गई सूबे महाराष्ट्र के अंदर। चले जाएं शिरडी के अंदर में बहुत बड़ा मंदिर है साईं बाबा, तहकीक कीजिए हिस्ट्री में पता चल जाएगा। सूबे महाराष्ट्र के अंदर में दुनिया का नकली जन्नत क्या, एंटीलिया, 4000 स्क्वायर फुट में 21 करोड़ रुपए के अंदर उसको बेचा गया, वक्फ बोर्ड की जमीन। बेचने वाला कौन? हमारे मुसलमान। आपकी सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन
पर आपके सूबे महाराष्ट्र के अंदर 30,000 एकड़ जमीन पर कंपनी और कुछ मोबाइल टावर, कुछ दूरदर्शन के टावर लगे हुए हैं। तो उनकी आमदनी पता कितनी? एक साल में 10 करोड़ रुपए। मेरे ख्याल से पूरे सूबे महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी मदारिस हैं, चलते हैं, जैसे मदरसा उस्मानिया है, बनात है, और भी दीगर मदारिस जितने भी हैं, उनका टोटल बजट सालाना महाराष्ट्र के अंदर 10 करोड़ नहीं होगा। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ये 30,000 एकड़ जमीन से जो इनकम है, इन पैसों से सूबे महाराष्ट्र के तो टोटल मदरसों को ताउन किया जा सकता था कि नहीं जा सकता? किया जा सकता। पैसे कहां जा रहे हैं जी? कुछ पता नहीं। एक भी हॉस्पिटल है? नहीं है। एक भी कॉलेज है? नहीं है। एक भी ट्रेनिंग कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी इंस्टीट्यूशंस, एक भी नीट की बच्चों की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर, और एक भी यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके लिए इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग सेंटर है? नहीं। कहां जाता पैसा? पेट में जाता। मुंबई के अंदर कई बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड की इमारत है, किराया 25,000 रुपए, लेकिन वक्फ बोर्ड के फॉर्म में 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 पेट में जाता। कितना बड़ा घोटाला। अब जब इन्होंने देखा, कुछ लोगों ने जो देश के करता धरता है, जो देश के लीडर, उन्होंने कहा कि अरे ये तो मजे ले रहे कौम के नाम पर, इसीलिए चलो क्यों नहीं बहती हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। तब जाकर इन्होंने कोई कानून लाया, संशोधन लाया, ताकि हमारे हाथ में बागडोर आ जाए। अब हम चिल्ला रहे हैं, अब हमारे लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे भाई अब बचाओ। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे आमाल बद की वजह से फसाद बर्पा होता है। कितनी जमीनें हैं जनाब? तकरीबन पूरे भारत के अंदर 4.5 लाख एकड़ जमीन ऐसी है वक्फ बोर्ड की, वक्फ की प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है। 9.5 लाख एकड़ जमीन है पूरे भारत के अंदर। कहां कहां है पता भी नहीं। अगर इसका सही इस्तेमाल होता, सर जोड़कर बैठकर, अगर हमारे दानिश्वर जो पहले थे चेयरमैन बने बैठे थे, अगर वो कौम की भलाई के लिए वक्फ बोर्ड को दूसरे नाम दे सकते हैं बैतुल माल, क्या इन वक्फ बोर्ड की आमदनी से भारत के अंदर मदारिस नहीं चलाए जा सकते थे? इमामों की तनख्वाह देने के लिए हम चंदा करते। मुआशरे की इस्लाह का जलसा है, मैं पूरे भारत के मुआशरे की इस्लाह की बात कर रहा। हमारे अइम्मा को तनख्वाह देने के लिए चंदा किया जाता, मदरसा चलाने के लिए उलमा के आज भी पसीने बहते हैं, हाथ में रसीद होती है। रमजान के मुबारक महीने में इबादत की बजाय ये रसीद लेकर उद्योगपति के दरो दीवार पे घूमते हैं, उनके दरवाजे का चक्कर लगाते, तब जाकर मदरसा चलता। क्यों जनाब? एहसान मानिए हमारे इन उलमा का, हमारे इन इमाम का, हमारे इन हुफ्फाज का, कि आज भी अपना पसीना बहा बहा कर, अपना खून को पसीने की शक्ल में निकाल कर, ये कुर्बानी देकर ये मदारिस आबाद है। अगर ये मदारिस ना हो तो इस कौम को गुमराह होने से कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। इसलिए कि भारत के अंदर जो 33 करोड़ खुदा को मानते, वो हजरत नूह की भटकी हुई कौम है। कोई उनके बीच में तरबियत करने वाला नहीं आया, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आया, तो पिछले कई सौ साल से वह कौम भटकती रही। बिलाखिर आज नतीजा यह है कि उनका एक खुदा होने के बावजूद भी, एक खुदा को मानते हैं वो, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा पढ़ने के बावजूद, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते के अकीदे के बावजूद, सही से एक एक विरदय कहवा इस मंत्र के बावजूद भी वो 33 करोड़ देवी देवता के सामने जाकर अपने माथे को टेकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके यहाँ पढ़ाने के लिए, उनकी नबी की तालीम के लिए, उनकी आसमानी किताब की तालीम के लिए कोई पाठशाला आज नहीं है। अगर आप अपने मदरसों को बंद कर दें, हमारे उलमा भी चले जाएं तिजारत करने, हमारे उलमा चले जाएं काश्तकारी में, उलमा चले जाएं दुनिया के और फील्ड में,
छोड़ देंगे अगर ये इमामत, छोड़ देंगे अगर ये मदारिस में बच्चों को हाफिज बनाना, आलिम दीन बनाना। अब्दुल्ला सालिम कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार है, आने 25 साल के बाद जो नस्ल तैयार होगी वो मुर्तद होगी, वो मुल्हिद होगी। किसी की जुबान पर अल्लाह की वहदानियत का कलमा नहीं होगा। अगर इन मदारिस को बाकी रखना था तो सबसे बड़ा फील्ड मुस्लिम वक्फ बोर्ड का था। इनके पास करोड़ों की आमदनी थी, ये कर सकते थे लेकिन नहीं किया। यही बेईमान बन गए, लुटेरे बन गए, डाकू बन गए, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया कि लो तुम खाते हो। अब तुमको बताता हूं, मैं अगर झूठ बोलता हूं तो तारीख पढ़कर देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाए। मेरे भाइयों, बहुत ऊंचे लेवल पर इस्लाह की जरूरत है, छोटे मोटे इस पे नहीं, ऊंचे लेवल पर। हमारे दानिश्वर, हमारा जानकार, हमारा पढ़ा लिखा तबका, उनमें भी बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई। उन्हीं की गलती की वजह से आज हम लोग परेशानी झेल लें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर एतराज, हालांकि अम्मा आयशा कौन थी हमारे बच्चे नहीं जानते। पुष्पा 2 कितना पैसा कमाया हमारा बच्चा बता देगा। सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली सन 2025 में, ब्लॉकबस्टर, विल बी ब्लॉकबस्टर, बता देंगे बच्चे। अम्मा आयशा कौन, हु इज अम्मा आयशा। परसों एक जलसा था सीमांचल में, उसका एक उन्वान था सीरते उम्महातुल मुमिनीन। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, नया है। हमने पूछा वहां पे जो जलसा करा था, हमने कहा उम्महातुल मुमिनीन किसको बोलते हैं? पता मौलाना मुझे तो पता नहीं है। हमने कहा उम्महातुल मुमिनीन का पता ही नहीं, ऑर्गेनाइजर को मालूम नहीं उम्महातुल मुमिनीन। तो इस हद तक हमारी नई नस्ल में दीन के नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है। अम्मा आयशा के बारे में शिकायतें होती। उम्महातुल मुमिनीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवियां हैं, उन सबको उम्मत की माएँ, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, वो सब की सब अल्लाह के नबी की जितनी भी अहलिया हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उम्मत की माएँ हैं। ताज़ीम इकराम में उन्हीं में से अम्मा आयशा है। अम्मा आयशा के बारे में सवाल होता है कि हाँ ठीक है, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, लेकिन नहीं मालूम, हमारे पढ़े लिखे तबके को मालूम नहीं। जानकार जो हैं, कुछ नॉलेज रखते हैं, जो बुद्धिजीवी, जो दानिश्वर है, उन्हें भी पता नहीं कि 9 साल की उम्र में बालिगा थी। उस वक्त में सिर्फ ये पहलू याद, ये मालूम नहीं है कि अम्मा आयशा वही हैं और जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए कुरान करीम में 16-17 आयतें नाजिल की गई। अम्मा आयशा वही हैं। हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा अगर मुकद्दस, सबसे ज्यादा अगर मरवियात किसी की है तो अम्मा आयशा की है। 2210 हदीसें रिवायत की गई, उनमें से 300 पौने 300 हदीस तो बुखारी और मुस्लिम में। अम्मा आयशा वो है जिनकी बरकत से इस कौम को तयम्मुम जैसा मसला मिला कि पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। गुस्ल फर्ज है, नापाकी है, पाकी हासिल करना है, पानी नहीं है तो आप तयम्मुम कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। किनकी बरकत से? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बरकत से। हाफिज़े कुरान थी। ये नॉलेज हमारे लोगों में नहीं, हमारे बच्चों में नहीं। पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप टेक्नोलॉजी पढ़िए, इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि मैं तो साबित करता हूं साइंस को कुरान से। मैथ कुरान में, साइंस कुरान में, केमिस्ट्री कुरान में, डायबिटीज कुरान में, ज़ियाबतीज को डायबिटीज कहते हैं, केमिस्ट्री को, इल्म कीमिया को केमिस्ट्री बोलते हैं। बल्कि ये इतिहास हमारी दुनिया को हमने दी ये सारी चीजें। और कुछ लोग मुतशद्दिद हो जाते कि नहीं, इस्लाम में सिर्फ मदरसा है और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, इसलिए मदरसा बंद करो। उत्तर प्रदेश में जैसा क्या हुआ था, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं।
बल्कि दुनिया जानती है कि दुनिया साइंस नहीं जानती थी, दुनिया केमिस्ट्री नहीं जानती थी, दुनिया बायोलॉजी नहीं जानती थी, दुनिया इल्मुल आदाद नहीं जानती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो आदाद हैं, अदद 1 2 3 जो लिखा हुआ ये अदद ये नहीं जानती थी। लफ्जों में लिखते थे 1 1 ऐसे 1 ऐसे अदद में नहीं होता था। ये मुसलमानों की देन, तारीख गवाह। मदरसों में पढ़ने वालों ने दुनिया के नक्शे को बदला। डॉक्टरों का इमाम कौन? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। 1923 में यह खिताब उनको मिला। कहां का पढ़ा लिखा था? किसी यूनिवर्सिटी का, नई मदरसे का पढ़ा लिखा था। आज भी एमडी डॉक्टर बनाने के लिए किताब पढ़ाई जाती है ऑक्सफोर्ड में। उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून किताब में 3 लाख अल्फाज, 10 लाख अल्फाज। यह किताब डॉक्टरेट में है, इबादत में नहीं है। इस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान है, शेख हुसैन इब्न अली सीना। 11 साल की उम्र में मदरसा दारुल उस्मानिया जैसे मदरसे में पढ़कर निकले थे। तब जाकर उन्होंने जब इल्म तिब के ऊपर काम किया तो दुनिया में ऐसी किताब लिखी कि आज भी अंग्रेज उस किताब को पढ़कर एमडी डॉक्टर बनता। सर्जरी का आलात देने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, लेंस कैमरा जिसके बगैर आज हमारे नौजवानों को चैन और सुकून नहीं। सेल्फी, बेहतर लेंस होना चाहिए। कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? इस कैमरे का वजूद, इसको पैदा करने वाला कौन? पूछो अमेरिका इस्राइल से। आज जो तानाशाह बना बैठा, निहत्थों के ऊपर बम बरसाने वाला ये जालिम, पूछो। इस कैमरा को बनाने वाला मदरसे का तालिबे इल्म इब्न हैसम मदरसे में पढ़ता था पहले ना, तब जाकर कैमरा बनाया। अलकमरा पहले नाम था इसका, अलकमरा। तहकीक हिस्ट्री पढ़िएगा तो पता चलेगा। 338 सफ़े की एक किताब है, द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, अंग्रेजों की लिखी हुई। उसमें उन्होंने लिखी तहकीक पेश की। इब्न हैसम वीनस प्लैनेट को खोजकर, आंखों से ऐसे खोजकर दुनिया के सामने पेश करने वाला 8वां ग्रह वीनस प्लैनेट इब्न हैसम ही है। कौन थे लोग? मदारिस पे पढ़ने वाले थे। आज मदरसों को शक की निगाह से देखते, और हमारे नौजवान तो फैशन, नहीं पढ़ेंगे मदरसों में, नहीं बनेंगे हाफिज कुरान, नहीं बनेंगे आलिम दीन। मेरे नौजवानों, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन उन तालीमात की वजह से उनको तरजीह देकर आप कुरान की तालीम को, टोपी और दाढ़ी वाले जो बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी तालीम को अगर हल्का और आसान समझोगे तो अल्लाह तबारक व तआला, पता है कभी कभी किसी नियामत की नाशुक्री की जाती है तो उस नियामत को अल्लाह उठा लेता। अल्लाह के नबी की नियामत जब काबा वाले ने नहीं समझी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत करके नबी को मदीने वालों को सपुर्द कर दिया। एक अजीम नियामत है उज़्मत। इसलिए आप स्कूल में पढ़ें कि कॉलेज में पढ़ें कि यूनिवर्सिटी में पढ़िए, आपको मना नहीं। हमारी समाज की माएँ और बहनें, आपके दिमाग में भी शायद ये भूसा भर दिया गया है कि बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, मॉडर्न तालीम हासिल करेगा तो हमारा बच्चा इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। दुनिया के अंदर मास्टर बनेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनेगा तो दुनिया में अच्छी तनख्वाह कमा सकता, लेकिन कल क़यामत में सबसे ऊंची गर्दन अगर किसी की होगी तो एक मुअज्जिन होगी। कल क़यामत में अगर किसी के माँ बाप के सर में रोशन ताज डाला जाएगा तो हमारे हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर रोशन ताज होगा। अगर कल क़यामत के दिन, एक ज़ईफ़ी हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि 10 आदमियों को उठाओ जिन पर जहन्नम हराम, जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उन लोगों को लेकर जन्नत में जाओ। जैसे तुम यहाँ दुनिया में कुरान पढ़ते थे ऐसे कुरान पढ़ता जा और जन्नत के बुलंदी पर चढ़ता जा। मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह, ऐ साहिबिल कुरान, कुरान के दोस्तों से कहा जाएगा कल क़यामत में अगर सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा किसी का होगा तो हाफिज कुरान का होगा, आलिम दीन का होगा, मास्टर का, डीएम का, प्रोफेसर का, इंजीनियर का नहीं होगा।
दुनिया में ही आप तरक्की कर सकते हो, लेकिन अगर वह आलिम दीन या हाफिज कुरान मुकम्मल कुरान की पासदारी करते हुए अगर इस दुनिया से गया है तो इंशाअल्लाह हमेशा की जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कामयाब कोई नजर आएगा तो यही 10,000 15,000 कमाने वाले हाफिज कुरान उलमाए दीन नजर आएंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस दुनिया का वजूद, इस दुनिया की बका, इस दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस जमात नबी और सहाबा के बाद किसी की है तो उलमाए किराम की, और किसी और की नहीं। इनकी मेहनत को ऐसे ही जाने देते। साजिशें चल रही आपके खिलाफ। उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा बंद करने की बात की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों के बाद कहा कि नहीं, मदरसा तो लीगल है, मदरसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। तो यही तो एतराज था ना। कुछ लोगों ने कहा कि क्यों कुरान पढ़ाया जाता है, गीता क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अरे तो मुसलमानों, ये तो मुसलमानों की मोहब्बत है कुरान से, जो कुरान की तालीम के लिए चंदा करके भी मदरसा चलाते हैं। आपको गीता से मोहब्बत है तो आप पाठशाले बनाइए, अब चलाइए आप। अगर कोई मुसलमान मदरसा चलाता है तो आर्टिकल नंबर 30 के तहत वो गलत नहीं। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। आर्टिकल नंबर 30 में लिखा है कि मुसलमान अपनी जुबान और अपनी मजहबी लैंग्वेज की बका के लिए मदरसा बना सकते हैं, चला सकते अपनी मर्जी से। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि मदरसा बंद करो। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो केस किया था हाई कोर्ट में मदरसा के खिलाफ, कौन किया था? योगी जी या मोदी जी का कोई मानने वाला या आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जना, 5 लोग थे केस करने वाले। चार्जशीट में पड़ी है 5 में से 4 आदमी मुसलमान। तो इस कौम को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हम ही लोग पहुंचा रहे हैं, हम ही लोग पहुंचा रहे हैं। हमसे ज्यादा नुकसान होता। उनमें से सिर्फ एक ही आदमी था जो हिंदू था, शुक्ला उकला नाम का था, वरना 5 आदमी था जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी, पिटिशन दाखिल की थी। उनको क्लैप करके एक साथ केस को शुरू किया गया। 4-5 आदमी, उनमें से 4 में से एक तो मोहतमिम साहब भी, सहारनपुर के। वाह मोहतमिम साहब, बताइए 23,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 17.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा तालीमी इदारा उत्तर प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मुसलमानों की दारुल देवबंद, वो भी वहीं पर है, जिला सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में। नाचीज की फरागत वहीं से भी, और यहां पर भी हमारे अकाबिर बैठे हैं बहुत सारे। दारुल देवबंद एक तारीख रही इनकी। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बंद कर दो मदरसा, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ। लेकिन चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का था उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मदरसा रहेगा। क्यों? क्योंकि मदरसा अगर नहीं होता तो देश आजाद होता नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा मदरसे की तारीख है, इन मदरसों पर उंगली ना उठाओ। अगर कहीं पर कोई मदरसा है तो उनकी तरफ शक की निगाह से मत देखो। अगर मदरसा ना होता तो देश आजाद ना होता, मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना पैदा होते, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ना होते, सैयद अहमद शहीद ना होते तो शाह इस्माइल भी ना होते। अगर शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो कासिम नानूतवी ना होते, अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, कासिम नानूतवी ना होते तो दारुल देवबंद ना होता, दारुल देवबंद ना होता तो मौलाना याकूब ना होते, मौलाना याकूब ना होते तो शेखुल हिंद ना होते। वो शेखुल हिंद जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की बुनियाद डाली है। टॉप 10 के अंदर अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया इस यूनिवर्सिटी का नाम आता। अगर शेखुल हिंद ना होते
तो तहरीक रेशमी रूमाल की बुनियाद कौन डालता? अगर शेखुल हिंद ना होते तो उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम ना होते। शेखुल इस्लाम का मतलब हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अरशद मदनी मेरे उस्ताद के वालिदे मोहतरम, मौलाना असद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ना होते और हुसैन अहमद मदनी ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कोई माए का लाल बात करने वाला नहीं था। कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या किसी कॉलेज का पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर कोई नहीं था। अगर उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कोई मर्द मुजाहिद बात करने वाला था, अगर डराने वाला था, इस देश की आत्मा और इस देश की आन बान शान को बचाने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद था, कोई जमात थी तो मदरसे से पढ़े लिखे उलमाए किराम की जमात थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इन मदरसों को बंद कर दोगे, अगर आज भी देश को कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो ये जितने भी भीगी बिल्ली के तरह जो आज अपने घरों में बैठकर नारे लगाते हैं ना कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, तो अगर आज एक भी बम गिरेगा ना चाइना की तरफ से, सबसे पहले सुरंग में यही घुसेंगे पूंछ फेर करके अपने मुंह को छुपाकर। अगर इस कौम, अगर इस देश की आन बान शान की रक्षा अगर कोई आज भी कर सकता है तो हमारे उलमाए किराम की मुकद्दस जमात कर सकती, इन मदरसों से निकलने वाले मुजाहिद कर सकते। ये हमारी तारीख है। हम बुज़दिल कौम नहीं, हम पलट कर वार नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुज़दिल हैं, हम अमन परस्त हैं। हमारे नबी ने ये बताया, हमारे नबी पर पत्थरों की बारिश हुई तब भी अपने दुश्मन को जवाब नहीं दिया। हमारे नबी को के गर्दन पर ओजड़ी डाली गई तब भी अपने दुश्मन को आपने जवाब नहीं दिया। हमारे नबी के चचा के जिस्म के टुकड़े हुए तब भी नबी ने जवाब नहीं दिया। अपनी जानी दुश्मन को अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया। हम उसी नबी के मानने वाले। बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया, नबी ने तब भी जवाब नहीं दिया। हम उस बिलाल हबशी के मानने वाले। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए तब भी नबी ने जवाब नहीं दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम इस देश के अंदर बुज़दिल है। याद रखो 313 ने अबू जहल का खात्मा किया था। याद रखो जंगे कादिसिया में बड़े बड़े तुर्रम खां को हमने देखा। जंगे हुनैन में बड़ी बड़ी कौम के साथ इस कौम की, इस नस्ल की का मुकाबला हुआ है। ये कौम बुज़दिल नहीं, लेकिन हम अमन परस्त हैं। लेकिन हम अमन परस्त हैं, मोहब्बत करने वाले। जितनी हम कुरान से मोहब्बत करते, हमारे एक हाथ में कुरान होता है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान होता। हमारे एक हाथ में नबी की सीरत होती तो दूसरे हाथ में भारत की हिस्ट्री होती। बताओ जरा, सबसे पहले अंग्रेज से लड़ने के लिए कौन गया था? नवाब सिराजुद्दौला गया था 1757 के अंदर। 1799 में कौन था? टीपू सुल्तान था। 1831 के अंदर कौन था? बालाकोट में सैयद अहमद शहीद बरेलवी था। 1857 में शामली के मैदान में कौन था? कासिम नानोतवी थे। इस देश को आजाद करने के लिए अगर ये लोग ना होते तो देश आजाद नहीं होता। सिर्फ बोलने से बहरकैफ हम लोग तो साबिर हैं और शाकिर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सब्र भी करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी करते। लेकिन मेरे भाइयों, हमें अपने अंदर इस्लाह की ज्यादा जरूरत है। अपनों में लड़ पड़ते। सब पढ़े लिखे में भी हैं, सब में हैं, अवाम में भी है, खवास में भी। खवास का इशारा समझ लीजिएगा, खुले लफ्जों में नहीं बोलना चाहता हूं। एक दूसरे की टांग खींचते। मैंने मदरसा नहीं बनाया, मैंने एक स्कूल बनाया। जो लोग मदरसा बनाते हैं, चलाते हैं, यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी उनकी, और मदरसे का बाकी रहना ज़रूरी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पुलिंग डाउन बहुत करते, बहुत सारी कठिनाई और परेशानी आती और टॉर्चर बहुत होता, खुसूसन हम पर तो होता है। इसीलिए मैं आज़ाद, मैं बोलता हूँ जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती, कोई तुर्रम खां क्यों ना हो, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगा। लोग बोलते हैं कि आप मौलाना मदरसा नहीं चलाते, इसीलिए बोलते हैं। हम लोग नहीं बोल पाते। हमारे यहाँ करीब में एक मस्जिद है, इमाम साहब है। हमने उनको कहा कि सूद के लिए क्यों नहीं बोलते आप? तो पता चला कि मस्जिद का जो मुतवल्ली है वो सूदी कारोबार करता है। तो बोला मौलाना समझ रहे ना,
जिस दिन सूद के खिलाफ बोला उसी दिन मेरे लिए लेटर इशू हो जाए। बाय बाय इमाम साहब, टाटा, जाइए। कभी कभी ये मजबूरी भी आ जाती है, तो इसीलिए हम स्कूल चलाते, किसी की नहीं सुनते। हाँ, स्कूल में दीनी तालीम को हमने मुकद्दम रखा हुआ है उसके अंदर, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे उलमा इस पुरफितन दौर में इदारा चला रहे, मदरसा चला रहे, मस्जिद में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक इस्लाह की बात करते, लेकिन खुलकर बात कीजिए, डरिए मत किसी से, अल्लाह की ज़ात से डरिए, खुलकर बात कीजिए। और जो कौम में, समाज में जिस चीज़ की जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। अगर बुराई को बुरा नहीं कहते हैं आप, तो आप में ईमान नहीं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुराई को बुरा जानो तभी कुछ न कुछ है, आप में ईमान का जर्रा बराबर कुछ रस बाकी है। आपने नहीं कहा समाज के अंदर में हमारे नौजवान शराब पीते, समाज के अंदर हमारे नौजवानों का कोई गोल नहीं, सोशल मीडिया में लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शहरों में हैं आप लोग, भारत का सबसे मालदार स्टेट में बसे हुए हैं आप लोग, और अच्छा खुशहाल इलाका है। मेरा तो तकरीबन भारत के किसी न किसी ऐसे ज़िले में जाना होता है कि जहां देखकर हम बस हसरत ही करते कि अल्लाह ने कैसे कैसे कहां कहां पर लोगों को बसाया और ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस मिल्लत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कामी है जो काबिल इस्लाह है। वक्त चूंकि बहुत हो चुका, मेरी बात थोड़ी लंबी होती है क्योंकि हमें लंबा सफ़र करना है, बस 2-4-5 मिनट और रुकूंगा आपके बीच में। मैं एक पैगाम सिर्फ नौजवानों के नाम देना चाहता हूँ। मेरे नौजवानों, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर में तब्दीली लाओ, आप मिल्लत की तकदीर। अगर आप जाग गए और हमारी समाज की माएँ बहनें, अगर आपने बेड़ा उठा लिया, अपने जवान बेटों और छोटे बच्चों की सही तरबियत की, तो यही बच्चा आपके लिए वक्त का गाजी भी बनेगा। ज़रूरत के हिसाब से जिस फील्ड में आप खड़ा करेंगे उस फील्ड में कामयाब होकर निकलेगा। नौजवान अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। 466 दिन की जंग लड़ी गई, लेकिन नाक के बल और उनको अभी जिल्लत और रुस्वा होकर उनको निकलना पड़ा। पता कौन सी ताकत थी? सिर्फ 5000 नौजवानों की ताकत। और वो 5000 नौजवान कौन थे? सोशल मीडिया में, टिकटॉक में, सोशल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपने वक्त को ज़ाय करने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले नहीं। वैसे नौजवान थे जिनके सर पर पगड़ी, जिनके मोबाइल की जगह पर कुरान करीम का नुस्खा, रात में 2 बजे रात तक पुष्पा 2 देखते हैं। और वो नौजवान ऐसे हैं कि रात को 2 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ते। आज अगर आपको ऐसी मदद देखनी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे बद्र के मौके पर नाजिल की थी हजरत जिब्राइल अमीन की क़यादत में, वैसी मदद अगर आज आपको देखनी है तो सरजमीन गजा पट्टी, सरजमीन अंबिया में चले जाएं। 466 दिन तक जंग लड़ी गई। तकरीबन अनऑफिशियली रिकॉर्ड के हिसाब से 80,000 लोगों को शहीद किया गया। ऑफिशियली रिकॉर्ड तकरीबन 47,000 मर्द औरत, 18,500 बच्चे, दूध पीते बच्चों को जमीन के अंदर धंसा दिया गया। 60,500 टन RDX को बम बनाकर फेंका गया। एक भी घर सही सलामत नहीं रहने दिया, एक भी मस्जिद की सही ढांचे को बाकी नहीं रखा। उसके बावजूद भी वो 30 से 40 लाख लोगों की वो जेल में सरजमीन गजा पट्टी के अंदर, वहां के लोग नमाज पढ़ते रहे, वहां के लोग रोजा रखते रहे, वहां के लोग कुरान को सीने से लगाते रहे, वहां के नौजवान मस्जिद न होने के बावजूद भी मलबे पर खड़े होकर अजान देकर नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत नहीं आई। ये जजीरतुल अरब के अय्याश बादशाह मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी, ये 8 करोड़ रुपए लेकर अपनी देश की तरक्की के लिए
डांसर को बुलाकर नचवाता है, काबतुल्लाह के छत पर वो मॉब बनाकर, वीडियो बनाकर वहां की सर्ज पवित्र जमीन पर वहां के रियाज के अंदर में डांस पार्टी लॉन्च करता है, लेकिन वो 1 रुपए का 1 बोतल पानी नहीं पहुंचा पाता सरजमीन अंबिया में। 27 एकड़ जमीन में बुत परस्ती के लिए मंदिर बना दिया जाता है अबू धाबी के अंदर, लेकिन 27,000 रुपए से मदद नहीं कर पाता वो जजीरतुल अरब के तुर्रम खां गजा पट्टी के मासूम बच्चों के लिए। लेकिन उन्होंने खुद से मेहनत की, अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखा, और यही वजह है कि 5,000 नौजवानों ने अंग्रेजों को 466 दिन के बाद हमास के 5,000 नौजवान अपनी शर्तों के हिसाब से इसराइल को जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा और वहां से निकलना पड़ा। ये अगर ताकत थी तो वो रात को तहज्जुद की ताकत थी, ये अगर ताकत थी तो वो टोपी और पगड़ी की ताकत थी, ये अगर ताकत थी तो कुरान करीम की तिलावत की ताकत थी, ये अगर कोई ताकत थी तो नौजवानों की पूरी जवानी वाली जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की ताकत थी। उन 5,000 नौजवानों में 3,500 नौजवान हाफिज कुरान थे, जिनकी बरकत से अल्लाह ने उनकी मदद नाजिल फरमाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। आज तो बस हमारा नौजवान कोई मोटिव नहीं, कोई जिंदगी का गोल नहीं। पता है बीबीसी ने रिपोर्ट जो किया है कि जब जंगबंदी का ऐलान हो गया, इसराइल ने कहा कि हमास से हम नहीं लड़ सकते, हमास कोई तंजीम नहीं है, वो एक अकीदा है, अकीदा। वहाँ के चीफ का कहना है। जैसे दारुल देवबंद एक तहरीक का नाम, उन्होंने कहा कि हमास एक तहरीक है, एक अकीदा। ये कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, ताकत कहाँ से आती है इनमें? मेरे भाइयों, कौन है? 5,000 नौजवान है। इधर इसराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल, अगर आप जमीन में घुस जाएं, छुपे, तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब टारगेटेड किलिंग के लिए काम आती है। यानी एक मर्तबा लॉक हो गया, आप किधर भी घूमेंगे, छुपेंगे, तो वो मिसाइल वहां पर घुसकर मारेगी। इन तमाम टेक्नोलॉजी का मुकाबला किसी ने किया है तो हाफिज कुरान सब ने किया है, नौजवानों ने किया। आज जो अल्लाह का अजाब आ रहे हैं ना हम लोगों पर, मदद नहीं आ रही है, तो अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें शर्त है, यकीन कामिल और अमल सालेह। ये 2 चीज अगर है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है, और हमास के नौजवानों के पास ये 2 चीज थी। यकीन कामिल, हर बात पर क्या बोलते थे? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आज तक उन्होंने कहा क्या, तुर्की क्यों नहीं आए तुम, हमास ये जजीरतुल अरब तुम क्यों नहीं आए, बहरीन तुम क्यों नहीं आए, कतर तुम क्यों नहीं आए मदद को, यूनाइटेड अरब अमीरात तुम क्यों नहीं आए, सऊदी अरब तुम क्यों नहीं आए? 1968 के अंदर में जंग हुई थी तो 2 घंटे में शाह फैसल ने रुकवा दी थी जंग, रुक जाओ, क्यों? पेट्रोल बंद। वक्त होता मेरे पास तो तारीख बताता मैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने जजीरतुल अरब को अता फरमाया। जजीरतुल अरब में 10 कंट्री, जजीरतुल अरब को पेट्रोल, डीजल, सोना, गैस, चांदी, ये सब जजीरतुल अरब में। अमेरिका के पास नहीं है इतनी दौलत, उन्होंने तो लूटा। लेकिन हमारे लोग बेईमान हो गए, बेईमान हो गए। अभी मैंने आपको इशारतन बताया, मोहम्मद बिन सलमान ने क्या पार्टी रखा? डांस पार्टी रखा, म्यूजिक फेस्टिवल। दुनिया का सबसे बड़ा, आज तक इतना बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल कायम नहीं किया गया, और वहां किया गया न्यू बरहाना लिबास में औरतों से गाना गवाया गया, सिंगर, लेडी सिंगर को। यह काम किसका था? नजर बिन हारिस का था कि नहीं था? अल्लाह के नबी की अपोजिट में अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते थे, और वो आदमी बाहर से फ्रांस से जाकर के लाता, किस्सा कहानी लेकर आता, ताकि नबी की कुरान की बात कम सुने, हमारी बहकाएं हम ज्यादा। ये काम कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का बादशाह, वो कर रहा। मेरा वीजा दो मरतबा उम्रे का रिजेक्ट कर दिया। क्यों? खुले लफ्जों में बोलता हूं, इसलिए बोलूंगा 2 मरतबा क्या 10 मरतबा तुम रिजेक्ट कर दो, ताकि कल क़यामत में कह सकूं कि अल्लाह मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही के तहत हमने इनकी इस्लाह की थी। गाना सुनना हराम है कि नहीं? वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस से मुराद उलमा बैठे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद लहवल हदीस से मुराद सरी गाना लेते। गाना, म्यूजिक हराम है, हराम है। बाकी और चीजें जो भी है,
मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ये भी सारी चीज़ें और उलमा ने और मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत पेश की। तो बहरे कैफ इस कौम के अंदर ज़रूरत है इस्लाह की, और मुसलमानों से मैं तो यही कहूँगा कि मेरे मुसलमानों, हम सब फ़र्दन इज्तिमाई एतबार से अपने कौम की, अपने अमल की इस्लाह करें तो अल्लाह तबारक व ताला की नुसरत और मदद आज भी आ सकती है। तो BBC ने क्या लिखा है कि जब उन हमास के नौजवानों ने जो इसराइली यहूदियों को भेजा, जो लेडीज़ थी और उनमें से कुछ जर्नलिस्ट थी, उनको जब भेजा तो उनको एक लिफाफा दिया। लिफाफा, ये वाक़या बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, मेरी बात थोड़ी लंबी होती तब बात बहुत जल्दी बाद में सारी बातें समझ में आती, लेकिन चूँकि यहाँ वक्त भी नहीं है, ज़रूरत है मुझे भी लंबा जाने के लिए, और फिर थोड़ी बहुत बाकी रहेगी तो आइंदा मौका देंगे हाफिज़ साहब मुझे फिर यहाँ पे आने का। अब पहली बार आया हूँ, बहुत नाम सुना था, एक मरतबा आया था 2-3 साल पहले, नांदेड़ एयरपोर्ट आया था तो यहाँ से बसमत जाना हुआ था, तो उसके बाद पहली बार हाज़िरी का मौका मिला, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो BBC ने लिखा है कि वो नौजवान, हमास के नौजवान, उनको एक लिफाफा दे रहे हैं इसराइली यहूदियों को, लीजिए लिफाफा। तो फ़ौरन उसको कैप्चर करते हैं पुलिस वाले, आर्मी, और जाकर खोल कर देखते तो उसमें 3 चीज़ है। एक तो हमास की मोहर है, जो मोहर उनकी होती है उसकी तंजीम की, वो मोहर है, और दूसरी चीज़ उनका फ़ोटो, यानी हमने इनको 466 दिन कैसे रखा, क्या खिलाया। आप लोग तो एतराज़, आप लोग तो इल्ज़ाम लगाते हो कि बहुत मारा होगा, पीटा होगा, टॉर्चर किया होगा, सेहत ख़राब हो गई, ये देखिए हम क्या खिला रहे हैं। ज़िंदगी में कभी इन्होंने ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाए थे, अब हम उनको खिला रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर में पुरसुकून जगह पर इन्होंने नई ज़िंदगी गुजारी थी, हमने उनका ध्यान रखा है, गुजारा है। और आखिर में पता है क्या तीसरी चीज़ क्या थी, अगर औरत है तो बेहतरीन नेकलेस, ये देखिए। यानी हमास को दुनिया वाले बदनाम कर रहे हैं कि यहूदी ये आतंकवादियों की तंजीम, टेररिस्ट है, लेकिन अब देखिए उनका अखलाक, क्या कह सकते हैं, नबी के आशिक नहीं है वो। अल्लाह के नबी ने जंगे बद्र में जो लोग आए थे, जो कुफार और मुशरिकीन 70 तकरीबन असीर बनकर, कैदी बनकर आए थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं भाई, अगर किसी बांध की वजह से, जंजीर की वजह से किसी को दर्द हो रहा है तो खोल दो, और किसी पर जुल्म नहीं किया, खाना खिलाया, अच्छे से रखा है, तो क्या कह सकते हैं कि आज के ज़माने में भी अगर आशिक़ रसूल देखना है तो हमास के नौजवानों को देख लीजिए। मेरे भाइयों, आज उम्मत के अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। आज हमारा हर तबका बढ़ता हुआ जा रहा है, खुसूसन नौजवान और खुसूसी तबका और हमारे दानिश्वर तबका, हर तरफ आज इंतशार है। मिल जाएं, मिलकर काम करें, अल्लाह की नुसरत इत्तिहाद पर है, अल्लाह की मदद इत्तिहाद पर है और नेक अमल पर है। माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने घर के अंदर बच्ची की सही तरबियत करें, और खुसूसन अकीदे के ताल्लुक से, वरना बहुत सारे जालिम लोग आपके इलाके में घूमते। शहरे ये औरंगाबाद के अंदर में एक शकील बिनानी पैदा हुआ है, वहाँ पर ये बिहार का रहने वाला, और अपने आप को कहता है कि मैं मेहदी हूँ, और उनसे कहा जाता है कि मेहदी तो दज्जाल के ज़माने में, ये दज्जाल के ज़माने में होगा, उनका नाम जो मेहदी होंगे उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा। ये इन सबको सरफे नज़र करके, और ये कहता है कि नहीं मैं ही मेहदी हूँ, और दज्जाल वो दज्जाल नहीं है जो कुरान हदीस में, जो हदीस में है, बल्कि दज्जाल से मुराद यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका है, फ्रांस और अमेरिका। और कहा जाता है कि नहीं दज्जाल के माथे पे तो काफिर लिखा हुआ होगा, वो भी कहता है कि फ्रांस अमेरिका को अलग अलग करके पढ़िए, देखिए काफिर लग आपको मिल जाएगा। फ्रांस अमेरिका, अमरी को अलग कर दीजिए, फ्रांस के फर को अलग कर दीजिए, अमरीका फर, फ्रांस का फर, अमेरिका का काफर। कहता है कि देखिए है ना, अमेरिका और फ्रांस को अलग कर दीजिए तो काफर। तो वो कहते हैं कि दज्जाल के माथे पे जो काफर लिखा हुआ है उससे मुराद ये अमेरिका और फ्रांस है। बहरक है, ये अकीदे की कमी है, इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहले अकीदा सिखाइए, और ये चीज़ें मकतब और मदरसे के अंदर ही हो सकती है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला हमारे नौजवानों को खुसूसन और हमारे हर आम और ख़ास और दानिश्वर तबके को अपनी दीन और अपने अमल के ऊपर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।